नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, लोकसभा चुनाव के छठे चरण के चुनाव प्रचार के महज अब 3 दिन रह गए हैं। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को चुनाव होना है, जिसको लेकर एनडीए के सभी कार्यकर्ता एक्टिव मूड में दिख रहे हैं। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में लवली आनंद एनडीए के प्रत्याशी हैं, वहीं महागठबंधन से रितु जायसवाल जो पूर्व में मुखिया रही हैं प्रत्याशी हैं। कहा जा रहा है कि शिवहर में कांटे की टक्कर है। इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य, वहीं झंझारपुर लोकसभा के संयोजक, शिवहर के पूर्व विधायक ठाकुर रत्नाकर राणा जी हैं। शिवहर में बड़ा कद माना जाता है, शिवहर के बड़े भाजपा के नेता हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है और आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। शिवहर में ठाकुर राणा रत्नाकर फैक्टर कहा जाता है, शिवहर में क्या दिख रहा है? ढाका जिला संगठन के प्रभारी भी आप रहे हैं, शिवहर से बड़ा मजबूत आपका नाता है, पूर्वज भी आपके सांसद यहां से रहे हुए थे, क्या कहेंगे? देखिए, इस समय जो स्थिति है वो देश में किसी भी लोकसभा में चुनाव का एक ही फैक्टर है, वो है भाजपा सरकार और मोदी जी एक प्रधानमंत्री के रूप में। आप देख रहे होंगे कि जितने दल हैं, चाहे उसमें कोई घोटालेबाज हो, चाहे कोई चोर हो, कोई किसी ने कोई ना कोई घपला किया हो, कोई अच्छे भी हो, सब मिलके एक ही चीज के पीछे पड़े हैं कि कैसे इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से नहीं बने। इसी पर उनका ध्यान है। जो भी फैक्टर है वो मोदी फैक्टर है। मोदी फैक्टर क्या है? नियत, नीति और निष्ठा उस व्यक्ति की। ये तो आप मानेंगे कि विश्व के सबसे बड़े, सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व आज के दिन में कोई है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता है और उन्होंने आम आदमी के लिए जो कार्य किए हैं, जो योजनाएं चलाई हैं, वो उनकी नियत, नीति और निष्ठा को बिल्कुल बखूबी दिखाता है। यही फैक्टर पूरे देश में है, चाहे वो शिवहर हो, चाहे वो किसी जगह अन्य जगह की बात हो। आप तो पीछे आप सीतामढ़ी का भी चुनाव देखे और आप भी वहां देखे हैं लोगों का मूड क्या था। वही मूड हमारे यहाँ भी है। कोर वोटर माने जाते हैं वैश्य समाज के लोग, और महागठबंधन से वैश्य समाज के लीडर को उतार दिया गया, उम्मीदवार बनाया गया है रितु जायसवाल को, और कहा जा रहा है कि वैश्य समाज कुछ नाखुश दिख रहे हैं शिवहर में सांसद रमा देवी के टिकट कटने की वजह से। क्या लग रहा है शिवहर? देखिए, ये सब फैक्टर नहीं है, कोई नाखुश नहीं होता है। हम जिस सनातन समाज में रहते हैं वो बड़े दिनों से इससे पीड़ित है। ये जो जातिगत भावना है इससे पीड़ित है। इसको, उनको इस बात को समझना चाहिए था कि ये दूर की राजनीति है, ये राष्ट्र निर्माण की राजनीति है। लेकिन अगर ऐसा है थोड़ा बहुत, तो हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, सभी लोगों से बात कर रहे हैं। धीरे धीरे करके स्थिति संभल जाएगी। शिवहर लोकसभा क्षेत्र से आपके भी उम्मीदवारी की बड़ी चर्चा थी, कई लोग उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार हो रहे थे, बीच में जदयू की सीट हो गई और जदयू से लवली आनंद आ गई। क्या कहेंगे, शिवहर की भाजपा के कार्यकर्ताओं में किसी तरह का मायूसी तो नहीं, मलाल तो नहीं? ये तो महादेव की कृपा थी और हमारे आराध्य भगवान की कृपा है कि हम चर्चा में थे, और जब तक चर्चा नहीं होगा तो राजनीति में हम लोग बेकार हैं। तब इतने जमाने से अगर राजनीति करते हैं, हम एक ही बार एमएलए हुए हैं, 24 साल से हम सड़क पर हैं और लोगों के बीच हैं, लोगों के लिए हैं, कार्यकर्ता के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो चर्चा में थे तो थे। लगातार आपको लेकर चर्चा शिवहर में होती रहती है। ठाकुर राणा रत्नाकर फैक्टर है शिवहर में। आप निर्दलीय प्रत्याशी बने थे 2020 में, उस समय भी 2020 नहीं 2015 में, उस समय भी आपने 22,000 वोट मत लाया था शिवहर में अपने दम पर। क्या कहेंगे? वो तो लोगों का प्यार था, लोगों का अपना एक हमारे साथ जो जुड़ाव है उसका परिणाम था। और हम आपको आज फिर कह रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में हर परिस्थिति में मैं ये चुनाव शिवहर विधानसभा से निश्चित तौर पर 2025 में लड़ूंगा। 2025 में लड़ेंगे, मतलब दल बीजेपी ही? हाँ, दल बीजेपी होगी। मैं हर परिस्थिति की बात कर रहा हूं, मैं लड़ूंगा हर परिस्थिति में।
चुनाव जीतेंगे। अब ये तो जब 22,000 निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लाते हैं, पार्टी से आएंगे तो मतलब जीत तो सुनिश्चित ही। देखिए, पार्टी की भी जीत होगी और शिवहर की भी जीत होगी। शिवहर का जो राजनीतिक माहौल और जो प्रभाव है वो बहुत क्षीण हो गया है, और उसके लिए मुझे शिवहर के लोगों के लिए, शिवहर की धरती के लिए, दोनों के दायित्व को पूरा करने के लिए हमको लड़ना अब मेरे लिए लाजमी है, और हम अगला चुनाव शिवहर के लोगों के लिए लड़ेंगे, दल से लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर हम चर्चा करते हैं। क्या लग रहा है शिवहर में क्या होने वाला है? बिहार में आप एनडीए के सभी नेता कह रहे हैं कि 40 की 40 सीट जीतेंगे। अब की बार 400 पार का नारा भारत में लगा हुआ है। शिवहर, बिहार और भारत में क्या? देखिए, जो सर्वेक्षण या जो न्यूज आता है टीवी पे, और देश में अन्य जगह जो सगे संबंधी मित्र रहते हैं उनसे भी सुनाई देता है, चुनाव का जो माहौल होता है वो बड़ा ही एक कंफ्यूजिंग ये हमेशा होता है। लेकिन लोगों का जो आवाज आती है और उसकी सूचना आपको अन्य तंत्र से मिलती है, मीडिया के अलावा, तो पता लगता है कि क्या देश में इस समय जो स्थिति है उस हिसाब से, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनना सुनिश्चित है। ठीक है, सीट कितनी आएगी, तो सीट तो कोई कोई एक वोट से भी हार जाता है और कोई एक वोट से जीत जाता है, तो वो तो गिनती के ऊपर है। मैं एक बार 204 वोट से भी हारा हूं, और 4400 वोट एक चम्मच छाप पे चला गया था, मैं उस समय जदयू में था, तो इसलिए तीर वाला चम्मच में चला। हाँ, तीर वाला चम्मच में चला गया था, और 4250 या 55 वोट उसको आए थे। तो इसलिए हमको लगता है कि वो मापक जो है, जो ट्रेंड है, वो भाजपा का है। सीट कितनी आएगी हम यहाँ बैठे बैठे नहीं बोल सकते, ये बड़े स्तर पर का चीज है। और शिवहर में भी हम लोग चुनाव निश्चित तौर पर जीतेंगे। देखिए, अगर शिवहर के लोग आज नहीं चेतेंगे तो शिवहर के लिए जो काम अभी तक पिछले 15 साल तक, जब यहाँ लोकसभा का में शिवहर का प्रतिनिधित्व श्रीमती रमा देवी जी कर रही थी, और करते करते उनके संघर्ष के बाद यहाँ रेलवे आया है। ठीक है, और वो रेलवे का प्रोजेक्ट है, अन्य भी प्रोजेक्ट चलेंगे, तो जो योजनाएं हैं वो तो आती हैं, जो आम आदमी के लिए योजना आती है, लेकिन नए चीजें को लाने के लिए वैसा प्रतिनिधि होना चाहिए। तो कोई विपक्षी जब लड़ेगा और जीतेगा अगर, तो शिवहर को क्या देगा? क्रिटिसिज्म के अलावा हर समय को सरकार की क्रिटिसिज्म करने लगेगा। कहने का मतलब केंद्र में उनका कहना होगा कि केंद्र में उनकी सरकार है और राज्य में भी उनकी सरकार है, हम कहां से लाए? तो हम लोगों की जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जदयू की जो कैंडिडेट है तीर छाप से, श्रीमती लवली आनंद जी अगर जीत के जाएंगी, तो उनका सरकार में शिवहर का प्रतिनिधित्व करने पर एक हिस्सेदारी होगी, और उसका लाभ शिवहर लोकसभा को डायरेक्ट मिलेगा। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी रोड शो कर रहे हैं, हम लोग जॉब शो करेंगे। क्या लग रहा है, जॉब शो की तरफ लोग ज्यादा जुड़ेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव अभी उम्र में बहुत छोटे हैं, और पानी तो पिला दिए। एक हेलीकॉप्टर कह रहे हैं कि हम हेलीकॉप्टर नहीं, मेरा ट्रैक्टर है, और उधर 40 हेलीकॉप्टर। नहीं नहीं, पानी वो नहीं पिलाता। देखिए, आप अभी जातिगत बात कर रहे थे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं चुनाव में, जो जातिगत भावना में मामला गड़बड़ा जाता है, और समय भी होता है। वो कोई लोग इसलिए मैंडेट नहीं दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं, इसका मैंडेट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जो चुनाव में काम करते हैं, उस पर वोट का घटी बढ़ी हो जाता है। वही हुआ है, उसका लाभ, समय और भाग्य का लाभ उस दल को मिल रहा है। वो तेजस्वी यादव के कहने से कोई जाति का कोई व्यक्ति भी उस वोट में नहीं है। एमवाई माना जाता है कि राजद का वोट है, एमवाई फैक्टर कहा जाता है ना राजद के लिए, तो एमवाई आपके साथ जुड़ रहा है? तो एमवाई जुड़े ना जुड़े, उनका जो राजनीति करने का तरीका है क्या है? धार्मिक और जातिगत। और हमारा क्या करने का है? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये हमारा तरीका है।
हमने क्या जो योजनाएं आई हैं, चाहे जनधन से लेके और आयुष्मान योजना तक, क्या किसी से हम लोगों ने बाइफरकेट किया है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ईसाई है? ऐसा किया है क्या हमने? लेकिन वो तो वहां तो फैक्टर बना देते हैं। आप तो फैक्टर बना रहे हैं ना कि हम MY है, इसके अलावा बाकी लोग जो वोट दिए वो सब बेकार है। मैंने वो फालतू आदमी है, उनके उनकी उनका वो इम्पोर्टेंस नहीं है MY के अलावा। यही कहने का कह दिया कि शिवहर की जीत एनडीए की जीत होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर होगी और अच्छे वोटों से होगी। मार्जिन क्या है? नहीं, ये मार्जिन देखिए, हम फिर वही बात, ये सब बातें थोथी दलील है। चुनाव जीतना ध्येय है, चुनाव का परिणाम उसी अनुसार आएगा। चलिए इस वीडियो को मैं आज यहीं समाप्त करते हैं। शिवहर के पूर्व विधायक, झंझारपुर लोकसभा के संयोजक, बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य, ढाका के पूर्व जिला संगठन प्रभारी ठाकुर रत्नाकर राणा जी हैं और इन्होंने कह दिया है कि शिवहर की सीट तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर भी इन्होंने बता दिया कि 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आपके सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। चलिए देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।